जय श्री राधे कृष्णा। मैं काउंसलर कंचन मेहता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ओवर थिंकिंग अगर ज़्यादा हो जाती है तो एंग्जाइटी में किस तरीके से वो चेंज हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि एंग्जाइटी क्या होती है। एंग्जाइटी का मतलब है यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं चिंता या अवसाद, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता करना। जो एंग्जाइटी है वो दो तरीके से होती है। एक होती है हमारी नॉर्मल एंग्जाइटी, एक होती है हमारी अब नॉर्मल एंग्जाइटी। जो नॉर्मल एंग्जाइटी है वो नॉर्मल होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर किसी भी काम को करने के लिए हम चिंता करेंगे नहीं तो वो काम हमसे होगा ही नहीं। और जो नॉर्मल एंग्जाइटी है वो हमें किसी ना किसी काम को करने के लिए मोटिवेट भी करती है, किसी कार्य को करने के लिए हम रेडी रहते हैं अगर हमें थोड़ा बहुत एंग्जाइटी होती है तो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा कोई इंटरव्यू है या मेरा कोई एग्जाम है, अगर मुझे पता है कि मेरा इंटरव्यू है, मैं उसकी तैयारी के लिए मतलब टेंशन लूंगी ही नहीं, चिंता करूंगी ही नहीं, तो मैं उसकी तैयारी करूंगी नहीं। मेरा एग्जाम है, मेरा उसकी मैं अगर उसके माइंड में मेरे उसकी चिंता ही नहीं रहेगी कि मेरा एग्जाम है, तो मैं उसकी तैयारी कैसे करूंगी। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल एंग्जाइटी है वो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। लेकिन जब ये एंग्जाइटी लंबे समय तक बनी रहती है और इतना ज्यादा बन जाती है कि आपको डर घबराहट महसूस होने लगे और जिससे आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो इफेक्ट होने लगे, तो वो अब नॉर्मल एंग्जाइटी होती है। तो जब एंग्जाइटी जो बढ़ जाती है तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपको एंग्जाइटी हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि एंग्जाइटी कैसे होती है। कि आपको नींद नहीं आना, एक लक्षण ये हो सकता है। घबराहट महसूस होना, डर महसूस होना, हमेशा बेचैनी बने रहना, पसीना आना, नींद ना आना, हमेशा थका हुआ महसूस करना अपने आप को, हमेशा माइंड में एक डर बना रहना कि किसी भी चीज को लेकर, और जबकि आपको पता है कि वो डर आपका जो है वो किसी भी काम का नहीं है। और हमेशा नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आना जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो सकता है। और आइए जानते हैं कि हम ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको यूज करके हम एंग्जाइटी से बच सकते हैं। तो पहली टेक्निक है 333। 333 टेक्निक में क्या करना है, आपको फर्स्ट जो 3 थिंग्स हैं आपको बाहर देखना है। देखने से मतलब है आपको उसको पूरे स्ट्रक्चर को देखना है, आप उसको डीपली आप उसको नोटिस करना है, उसके पूरे स्ट्रक्चर को नोटिस करना है। सेकंड जो करना है आपको 3 थिंग, यानी कि आपको पहले अपने जो फैन की कोई आवाज सुन सकते हो, फिर आपको अपना माइंड एकदम से हटाकर बाहर लेकर जाना है, यानी कि गाड़ी की किसी आवाज को सुन सकते हो। फिर आपको वापस से अपना माइंड हटाकर वापस से अपने ऊपर लेकर आना है, यानी कि किसी आप सांसों की आवाज को सुन सकते हो। फिर आपको करना क्या है, आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपनी आईज को क्लोज करना है और जो तीनों साउंड है उसको एक साथ महसूस करना है, ताकि जो आपका माइंड है वो आप थोड़ा सा आप उस पर कंट्रोल कर सको। इससे आप सीखेंगे कि अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो 3 है, आपको कोई बॉडी, जो आपकी कोई बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, आप उसमें थोड़ा सा उसमें मूवमेंट ला सकते हैं, यानी कि अपने हाथों को झटक सकते हैं इस तरीके से, आपकी जो पैरों के फिंगर्स है उसको इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। यानी कि आपको करना कि अपनी अपनी जो बॉडी उसमें इस तरीके से स्ट्रेच करना है और उसको धीरे 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 छोड़ना है, फिर से स्ट्रेच करना है उसको, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। आपको 3 बार ऐसे आपकी 3 बॉडी के पार्ट्स के साथ आपको ऐसा करना है। और उसके बाद आप कर सकते हैं, आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं, खुद से बात कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात कर सकते हैं कि आपके मन में जो एंग्जाइटी है वो किस वजह से हो रही है। उसके बाद आप कर सकते हैं थॉट डंप टेक्निक यूज कर सकते हैं, कि आपके माइंड में जो भी विचार चल रहे हैं आप उसको एक पेपर पर लिख दीजिए। आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे कि आपकी जो एंग्जाइटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुछ लाइट लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं एट ए टाइम पर, जो नॉर्मल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। इससे आप होगा कि आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट में आएगा और आप एंग्जाइटी से बच सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे जो यूट्यूब चैनल है काउंसलर कंचन मेहता, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और ऐसी जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिनको मैं थोड़ा आपकी हेल्प कर सकती हूँ उनको सॉल्व करने में आपकी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे कृष्णा।